महात्मा बुद्ध तथागत कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति को खुद के बारे में ज़्यादा जानना चाहिए। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलत कार्य करता है तो उसको हम उसकी गलती का एहसास दिलाकर अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे कि उसके अंदर की बुराई समाप्त हो जाएगी। लेकिन यह बात गलत है कि हम उसे अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका भी ना दें। इस बात को एक कहानी से हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते रहते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते और वह दूसरों के रास्ते में मुश्किलें पैदा करते रहते हैं। परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ता जाता है और दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। तथागत ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा कि यह स्त्री व्यभिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर तथागत शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति तो न्याय कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वो खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले। हम किसी की गलती और दूसरों को गिनाने के लिए तभी काबिल हो सकते हैं जब हमारे अंदर कोई बुराई और दोष न हो और हमने कभी कोई गलत कार्य न किया हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के दोष गिनने से पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए और हमें खुद की पहचान करनी चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा क्या काम है और जो हम किसी दूसरे के लिए कह रहे हैं वह हमें कहना चाहिए या नहीं। क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति रही है कि जब उसकी गलती होती है तो वह एक अच्छा वकील बन जाता है और जब दूसरों की गलती होती है तो वह अच्छा जज बन जाता है। और हमें यह भी विचार करना चाहिए कि जो व्यवहार हमें खुद के लिए पसंद नहीं है वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए।